मिशन लोटस सुरू असल्याचा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केलेल्या आरोपावर उत्तर देताना दिनेश शर्मा यांनी एकही उमेदवार काँग्रेसचा कर्नाटकात येणार नाही, जे हाल महाराष्ट्राचे झाले तेच कर्नाटकचे होणार, महाराष्ट्र भाजप प्रभारी दिनेश शर्मा यांचा दावा. ऑन खरी शिवसेना उद्धव ठाकरे. खरी शिवसेना बाळासाहेबांच्या विचारावर चालणारी आहे, सनातन आणि हिंदुत्वाचा विचार करणारी आहे. परंतु उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना काँग्रेसच्या हाताखाली पळत आहे, जो रामाचा विचार मानत नाही. ऑन मोदी जाहीरनामा. भाजप घोषणापत्र जाहीर करत नाही तर ते संकल्पपत्र जाहीर करतात आणि जो संकल्प करतात तो पूर्णत्वास नेतात. मोदींनी जे 10 वर्षात केले ते काँग्रेसने 70 वर्षात केले नाही. येणारा संकल्प भारताला तिसरी अर्थव्यवस्था बनवणारा असेल. यांची लढाई आपापसात आहे. एनसीपी शरद पवारांची लढाई शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्याशी आहे आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे काँग्रेसला संपवायला पुढे चालत आहे. भाजपची कोणाशी लढाई नाही, ते विजयाचा रथ पुढे नेत आहेत. विरोधकांकडे ना कुठली नीती आहे ना कुठले नेतृत्व आहे. 4 जून नंतर काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट हे वेगळे होतील आणि कट्टर दुश्मन होतील, असे भाजपाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी दिनेश शर्मा यांनी भविष्यवाणी केली आहे. महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी और परिवारवादी ताकतों के बीच में चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चढ़कर बोल रहा है और शायद पूरे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट का ये माहौल है, वातावरण है कि जनता चुनाव लड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इस चुनाव की बागडोर जनता के हाथों में है. आज जहाँ जहाँ प्रथम चरण के चुनाव थे वहाँ जो सभाएं हुई हमारे नेताओं की, हम लोगों ने जितनी उम्मीद करी थी खुद से उसकी दोगुनी भीड़ आई है. इस बात का परिचायक है कि इस बार चुनाव में मोदी लहर, जिसको कहते हैं कि मोदी मैजिक है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में. और उसके चलते महाराष्ट्र में अगर कोई विपक्ष एक भी सीट जीत जाए तो ये शायद विपक्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. विपक्ष की नकारात्मक सोच है. विपक्ष मोदी विरोध के आधार पर उनको अपशब्द कह के, जैसे संजय राउत बोलते हैं कि श्री अमित शाह जी और मोदी जी को कहते हैं कि विनाशकारी हैं, मैं तो इनके लिए कहूँगा कि आपके जो शब्द हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि विनाश काल में आपके लिए विपरीत बुद्धि आपको दे रहे हैं. आज शिवसेना को समाप्त करने वाले संजय राउत, आज बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को तिलांजलि देने वाले संजय राउत, राम का विरोध करने वाली कांग्रेस और अंबेडकर जी का विरोध करने वाली कांग्रेस के साथ शिवसेना को मिलाने वाले ये लोग, जो उद्धव जी की जो शिवसेना है, मैं समझता हूँ उसने जो नकली चोला पहना था राम नाम का, सनातन का और हिंदुत्व का, वो चोला अब उन्होंने उतार दिया है. और मैं कह सकता हूँ कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके जो मित्र पक्ष हैं उनके प्रत्याशियों के संबंध में एक बड़ी सकारात्मक जो सोच है वो जनता की है. भिवंडी में चाहे हमारे सांसद जी हों, 2 बार पहले रह चुके, अब की इनकी हैट्रिक की पूरी संभावना है और मैं समझता हूँ यहाँ एक रिकॉर्ड बनेगा जीत का और उससे वो जीत कर यहाँ पर जाएंगे. तो महाराष्ट्र में जो भविष्य के चुनाव हैं, कार्यकर्ता निश्चित रूप में मोदी जी के पक्ष में और एनडीए के पक्ष में जो एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का, महायुति, महामिलन के तौर पर काम कर रही है. और जो महाअघाड़ी है उससे जनता भी आघा चुकी है और जनता के साथ साथ ये दल, इनमें न तो दिल मिला है और न इनकी आइडियोलॉजी मिली है. बीजेपी और उनके समर्थित दलों में हमारी आइडियोलॉजी भी मिली है और हमारे दलों का मेल भी हुआ है. शिवसेना तो वही है जो बाला साहब के बताए हुए रास्ते पे चले, जो सनातन और हिंदू संस्कृति के अनुपालन करने वाली हो. और मैं समझता हूँ वो कांग्रेसी पाले में हैं जो राम का अस्तित्व को नकारते हैं,
जो राम मंदिर को नकारते हैं, ऐसे लोग हैं। मोदी जी के बारे में जो आपने क्वेश्चन किया कि संकल्प पत्र में, निश्चित मानिए ये घोषणा पत्र बीजेपी नहीं जारी करती, वो संकल्प पत्र लेती है और जो संकल्प लेती है उसको पूरा करती है। मोदी जी ने 10 साल में जो किया है, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में वो काम नहीं कर पाए। 55 साल वो सत्ता में रहे, वो नहीं कर पाए। मोदी जी ने जो किया है उससे कई गुना बड़ा होगा, ये मेरी आज की भविष्यवाणी है कि उससे कहीं बड़ा और कहीं इस देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला और भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाला जो कार्य होगा वो भारत के लिए गौरवशाली होगा। मैं तो कहूँगा कि राज ठाकरे साहब वास्तविक परिप्रेक्ष्य में पूज्य बाला साहब ठाकरे जी के साथ में रहे हैं और बाला साहब की वो आइडियोलॉजी को जानते हैं और राज ठाकरे साहब ने स्वयं भी कहा है और ये वास्तविकता है कि आज बाला साहब जी के जो सिद्धांत थे उनको आज बीजेपी पूरा कर रही है, मोदी साहब पूरा कर रहे हैं और उन्होंने मन से जो समर्थन दिया है मोदी जी को, मैं मन से उनका धन्यवाद देता हूं। कर्नाटका में कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है, एक भी सीट कर्नाटका में कांग्रेस पाने वाली नहीं है। जो हाल महाराष्ट्र का होगा 48 की 48, वही हाल कर्नाटका में भी होने वाला है। इतनी सीटें उनको मिलेंगी विपक्ष को कि उनका नेता प्रतिपक्ष की जो संख्या है वो पूरी नहीं होगी।